हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस चैप्टर की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उनको चेक कर सकते हो और बहुत अच्छे से आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हो। 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। और आपको कुछ बताना है एफ जी स्क्वायर। एफ जी कहाँ है भाई? एफ और जी ये है, ठीक है। अगर आपको फिगर अगर ये वाला उतना अच्छे से ना दिख रहा हो तो मैं एक अलग से भी आपके लिए बड़ा सा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट लगेगा। ये मैं बना दिया बड़ा सा थोड़ा सा, ठीक है, तो और क्लियर दिखता है। ए, ये डी है, ये ई है, ये जी है, ये एफ है, और ये बी है, और ये यहाँ पे सी है, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा है? यहाँ पे 90 मार्क है और यहाँ पे ये एंगल भी 90 है। और आपको निकालना क्या है? कौन सी साइड? एफ जी। एफ जी हमारी ये वाली साइड है, और ये एक स्क्वायर भी है, ये एक स्क्वायर भी है, ये भी दे रखा है। अच्छा, इससे पता लगे, अब तुम्हें कभी कभी डाउट ये आता है, सर कौन से ट्राइंगल सिमिलर करें, कौन से ट्राइंगल सिमिलर करें? तो आपको दिख रहा है ये बीजी लाना है और यहां से एफ सी लाना है। इसका मतलब है हमें ये ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल सिमिलर करने पड़ेंगे, यस और नो? क्या हमें ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर करना पड़ेगा? बस कहानी खत्म इस क्वेश्चन की। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर करना है तो एक 90 तो है ही यहां पे, इसमें एक 90 है, एक एंगल और आ जाए, एक एंगल और आ जाए तो हमारा काम हो जाए। कैसे निकालते हैं? तो हमने क्या किया, मान लो इस एंगल को मैं थीटा ले लूं, इस वाले बी एंगल को। अगर ये थीटा है तो हम सोचते हैं कि हम यहां तक कैसे पहुंचेंगे। चलो कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैंने लेट कर लिया, लेट एंगल बी बराबर थीटा, अब ये 90 है, ये तो 90 डिग्री है ना, तो क्या हम एंगल सी निकाल सकते हैं? तो इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी ये एंगल थीटा हो गया, एक हमारा 90 डिग्री हो गया, और एंगल सी हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, इक्वल टू 180। तो एंगल सी कितना आएगा? 180 माइनस का 90 माइनस का थीटा। तो क्या एंगल सी 90 माइनस थीटा आ गया? क्या एंगल सी 90 माइनस थीटा आ गया? यानी ये वाला एंगल हमारा 90 माइनस थीटा तो आ चुका है। अभी लेकिन काम नहीं बना हमारा, अभी हमारा काम नहीं बना, काम नहीं बना अभी हमारा। दिक्कत ये है कि ये 90 माइनस थीटा है और ये तो हमने थीटा लिया है। अब एक स्टेप के बाद आपका काम बन जाएगा, बस आपको एक स्टेप लेना है, इसके बाद आपका काम बन जाएगा। कैसे? अगर हम ई एफ सी ट्राइंगल ले लें, इन ट्राइंगल अगर हम ई एफ सी, अगर हम ई एफ सी ट्राइंगल ले लें, ई एफ सी, तो इस एंगल को अगर मैं वन एंगल ई लिख लेता हूं, एंगल एफ ई सी, या इसको मार्क कर ले, एंगल 1 मार्क कर ले तो सही रहेगा, थोड़ा इजी लिखने में हो जाएगा। चलो एंगल 1 ले लिया मैंने, तो एंगल 1 प्लस ये 90 है, ये आपका 90 माइनस थीटा है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 प्लस 90 180 होता है, तो क्या एंगल 1 थीटा के बराबर आ गया? खेल खत्म, खेल खत्म इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का खेल खत्म। क्यों? अब ये आपका थीटा आ चुका है, अब ये आपका थीटा आ गया, ये वाला एंगल। अब ध्यान से देखो, तो इस वाले ट्राइंगल में, मतलब इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल ध्यान से देखो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये ट्राइंगल, और ध्यान से देखो ये वाला ट्राइंगल, ये इन दोनों ट्राइंगल में एक एंगल 90 है, और हमने यहां पे ये थीटा लिया था और हमारा ये भी थीटा आ चुका है। क्या दो एंगल बराबर हो गए? क्या ये दो, इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। अभी तुम देखोगे 2-3 क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक यूज होता है। आज मैं आपके लिए 2-3 क्वेश्चन लेके भी आया हूं, ठीक है। तो डबल ए से दो एंगल बराबर होने से हमारा सिमिलर हो जाएगा, समझ रहे? सिमिलरिटी लगानी है तो दो ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन से? इन ट्राइंगल। अच्छा, ट्राइंगल लेते समय बहुत ध्यान रखना है, पहला ट्राइंगल बिना सोचे समझे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बी जी डी लिख दिया, मान लो मैंने क्या लिख दिया? इन ट्राइंगल बी जी डी। अब दूसरा ट्राइंगल बहुत ध्यान से लिखो, कैसे? अब देखो, जी वाला यहां 90 और यहां पे एफ 90 है, तो सेकंड पोजीशन पे तो एफ आएगा, समझना बात को। और यहां पे बी के करस्पॉन्डिंग यहां ई है, तो पहली वाली पोजीशन पे तो ई आएगा, समझ रहे बात को। अब बचा क्या? थर्ड पोजीशन पे सी आ जाएगा, खेल खत्म। बस ध्यान रखो, पहली पोजीशन
पे B है तो यहाँ पे B के करस्पॉन्डिंग E है, तो यहाँ E लिखा, इधर G90 है और यहाँ F90 है तो F लिखा, और बाकी जो बच गया वो तीसरा होगा, जो बच गया वो तीसरा होगा, सिंपल, ठीक है। अब लिख दो क्या किसके इक्वल है, एंगल DGB जो है वो एंगल EFC के बराबर है 90 डिग्री, और एंगल जो B है यानी ये जो B है वो हमारा FEC के बराबर है, FEC के बराबर है, ठीक है। ये हमने प्रूव्ड कर लिया, ये हमने प्रूव कर लिया, इसको लिख दिया करो प्रूव्ड, ठीक है। जो हमने खुद से प्रूव करा है उसको लिख दिया करो प्रूव्ड हो गया। अच्छा, अगर ये प्रूव्ड हो गया है तो बाई ए क्राइटेरिया से, बाई डबल ए से हमारा ट्राइंगल BGD सिमिलर हो जाएगा EFC के। और अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या हम करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो लिख सकते हैं? तो आंसर में देखो FG आ रहा है, तो FG कब आएगा? अब FG तो नहीं आएगा, लेकिन BG की बात करें, BG, तो BG के करस्पॉन्डिंग क्या है? EF है, तो BG अपॉन EF लिख लो। और कौन सी साइड है यहाँ पे? FC यहाँ पे है, तो FC के करस्पॉन्डिंग GD है, तो GD अपॉन FC। क्या ये दो रेशियो आ गए? इन्हीं दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा, इन्हीं दोनों से। तीसरा लिखने की आपका मन कर रहा तो लिख लो, लेकिन आंसर से पता लग रहा है कि BG और FC जिसमें आ गया है वहीं से हमारा आंसर निकल आएगा। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो EF का मल्टीप्लाई हो जाएगा GD में, और यहां से आ जाएगा BG इंटू FC। तो क्या हमारा RHS वाला पार्ट आ चुका है? LHS मैच नहीं कर रहा है, लेकिन आ चुका है आंसर। पता कैसे? क्वेश्चन में यहाँ पे स्क्वायर दे रखा था, दिस इज स्क्वायर, ये आपका एक स्क्वायर है। अगर ये स्क्वायर है तो क्या सारी साइड्स बराबर होंगी? यस और नो? इसका मतलब हमारा जो EF होगा वो भी FG के बराबर होगा, यानी ये भी FG हो जाएगा, और यहां से जो GD है वो भी हमारा FG के बराबर होगा। बस यहीं से आंसर आ जाएगा, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे बात को? तो बस FG स्क्वायर किसके बराबर आ गया? BG इंटू GC, FC आ गया आंसर। इसको ज्यादा थोड़ा बता दो पहले से कि सिंस क्वाड्रिलेटरल B, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? DEFG इज अ स्क्वायर। कैसा है? ये एक स्क्वायर है, इसलिए ये सारी साइड्स बराबर होंगी, यानी DG बराबर FG बराबर EF बराबर D। इस वजह से हमने इन दोनों साइड को रिप्लेस कर दिया और हमारा आंसर आ गया है, और इसी तरीके से ये हैंस प्रूव्ड हो गया। समझ रहे हो? हैंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर? तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पे स्टार लगा लेना बेटा कि रिवीजन टाइम में दोबारा से इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपका डाउट क्लियर हो गया तो आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं।